वेलकम बैक टू अवर चैनल आओ पुण्य कमाएं। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा चैनल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। इस पर आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं। तो कुछ हम आपके साथ में लाइंस शेयर करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो हमारी टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके लोगों के साथ कीर्तन संकीर्तन यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, जो प्रभु की नज़र में बुद्धिमान हैं। बाकी धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। सो ये एक सबको पता है। प्रत्येक व्यक्ति अगर हम देखें कि प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर पर बुद्धि उसका सारथी है। मन हमको लगाम में रखना चाहिए। अपनी इंद्रियां घोड़े की तरह होती हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख का मतलब हमें फीलिंग होता है सुख और दुख किस तरह से है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। जैसे कि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की कामना करते हैं और ऐसी वस्तुएं मांग लेते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। योगी मतलब अपना रिजिड रहते हैं और मनुष्य उस तरह से नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। बिल्कुल सही। हर किसी का मन नहीं लग सकता पूजा में और श्री कृष्ण के अंदर नहीं लग सकता जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्व रूप दर्शन कर स्तंभ हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ पैर मुंह आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत नहीं दिखता है, न मध्य में न आदि में। तो बिल्कुल। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। बिल्कुल लास्ट टाइम पर आप जो भी सोचते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। तो आप जब भी आपका समय हो या किसी का भी हो तो भगवान का स्मरण करो, अच्छी चीज़ों को याद करो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा, ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चिंत रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो श्री कृष्ण को, जिसको भी भगवान को आप भजते हो उनको आप भजें और उनका चिंतन करें आखिरी समय में, बुरे समय में। तो आपके मन चित्त में जो भी होता है आप वहीं पहुंचते हैं, इधर उधर नहीं पहुंचते हैं। तो ये हमारे श्री कृष्ण का कहना है। तो हम अगर श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनकी इन चीज़ों पर अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान की उन चीज़ों में हम
लगे रहें। और आपको तो पता है कि सबसे अच्छा मंत्र है श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। इससे आप जब भी काम करते हुए या कुछ भी काम कर रहे हैं उस समय पर आप इस मंत्र को जप सकते हैं और इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। बाकी अगर दूसरा भी अगर करना चाहते हैं तो दूसरा है श्री कृष्ण चैतन्यम प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादी गौर भक्त वृंद। आने दो हमारा तो ये भी है, इजी सा वो है, इजी वाला वो कर सकते हैं। तो भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा फील हो और हमारे साथ में जितने भी बुरी चीज़ें हैं वो दूर रहें। भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है, आप संबंध रख सकते हो। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो प्रभु जो है वो हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ग्रीन भी काउंट करो। तो आगे हम देखते हैं कि अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था, जैसे कि निसंदेह इस मित्रता जैसे कि पाई जाने वाली मित्रता है श्री कृष्ण का और कृष्ण अर्जुन का सखा रूप में था, और कृष्ण और सुदामा का वो भी सखा रूप में था जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया बल्कि हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जाता है। मतलब भक्ति से आप प्रभु से कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक ही माध्यम है भक्ति। और भक्ति में क्या है कि आप कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो आप उसका अनुसरण करें, आप उसको गाते रहें, जिससे प्रभु आपको या प्रभु आपके हो जाएं और आप प्रभु के हो जाएं। अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में रहा। आप भगवान परम धाम पवित्रतम और परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि इनसे आप बहुत ज़्यादा अर्जुन से ही हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं कि हम प्रभु को अर्जुन ने ही सारी चीज़ें श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ रखी थी। अच्छा, तो जैसे हम कोई भी चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं वो बना हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो जिन चीज़ों पर कंट्रोल होता है वही हम अपने पास सोच सकते हैं। कोई यह सोच सकता है कि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे। अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेश को दूर करने के लिए आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता। नारद और बाकी व्यासदेव महापुरुष जितने भी हुए हैं वो सभी मानते हैं। श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। बन गए? आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि अर्जुन के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। मानव मात्र भक्त बने बिना बने श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल भक्त बने बिना हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। डैडी का नाम इससे लिख सकते थे, तो जब तक माँ नहीं बन जब तक कोई लड़की माँ नहीं बनती है तो बच्चे की फीलिंग नहीं समझती है कि बच्चे की क्या चीज़ें होती हैं। माँ बनने के बाद उसे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। ऐसे ही लड़का जब पिता बनता है तब उसे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। इसी तरह से जब तक आप भक्त नहीं बनते हैं तब तक आप भगवान के बारे में या उनसे आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आज की कुछ ये हमारी डे टू डे की कुछ चीज़ें थी जिनको हम अपनी लाइफ में फॉलो करें तो हम सुख दुख इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं और हम इक्वलिटी से रह सकते हैं। सो आई होप हमारा ये आज का सेशन पसंद आया होगा आपको। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लंच पैक करके चल रही है। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं। Thank you. Thanks for watching. See you soon for the next video. काटने दिया? नो बड़े।
है